अभी हम जा रहे हैं शूट की लोकेशन पे जो है जॉर्ज एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स तब तक आप नज़ारों का लुत्फ उठाएं। Stress keeps building. तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने शूटिंग लोकेशन पे जो है विशिंग वेल के जस्ट बगल पे। यहाँ पे हमारा पीछे एक विशिंग वेल है जिसे बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। तो यहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना ये मास्क उतार दूँ, क्योंकि जो है आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आ रहे हैं। तो आप माइंड मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो फिर बाकी सब छोड़ के आज हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, जो है इसके 5 प्रोज और 5 कॉन्स। चलो पहले फिर कुछ अपनी गाड़ी की जो मेरी डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये है मेरी गाड़ी Hyundai Creta 2017 मॉडल, 1.6 लीटर डुअल VTVT पेट्रोल इंजन में आती है, 121 bhp ऑफ पावर और 6400 आरपीएम और मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका 151 Nm एट द रेट 4850 आरपीएम पे है। और मेरी जो ये गाड़ी है ये एक स्पेशल एडिशन गाड़ी थी जो एक एनिवर्सरी एडिशन के नाम से आई थी, उसके 1 साल बाद फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी एडिशन, जिसमें कुछ डिफरेंसेस थे नॉर्मल पेट्रोल जो टॉप है उनका वेरिएंट उससे। इसमें नीचे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जहाँ पे पेट्रोल टॉप में 16 इंचेस के अलॉय हैं। उसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स थे। ऊपर की रूफ रेल्स जो थी वो ब्लैक है, इंटीरियर ब्लैक थी, नीचे की वाइट है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैचिंग है, तो इसमें ब्लैक और वाइट का वो दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें ये स्टिकर वर्क है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी है जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा नीचे भी है इस तरह। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट कर रही थी जो नॉर्मल जो क्रेटा है तो इसलिए मेरा जो ये चॉइस प्रेफरेंस बोल सकते हैं आप ये गाड़ी थी। क्या जो इसका मेरे को प्रोज है या एडवांटेज समझ लो, जो भी कह सकते हैं आप, तो जो मुझे बेसिकली जो मुझे लगता है वो है इसके लुक्स। मुझे इसकी लुक्स बड़ी प्यारी लगती है, जो इसका अग्रेसिव जो इसका लुक है, जो इसके फ्रंट ग्रिल्स हैं, जो क्रोम फिनिश है और इसके TRLs और प्रोजेक्टर लाइट्स है, जो मुझे बहुत मतलब दूसरे जो इसके सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनसे जिससे बेहतर लगी है वो इसकी लुक्स है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे प्रोज पे, जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि है इसका 183 mm, जो कि मोर देन इनफ है। जैसे कि मैं मसूरी में रहता हूँ तो कभी भी मुझे यहाँ पे रफ़ राइडिंग करनी पड़ जाती है। यहाँ के ट्रेल्स देखिए आप कैसे हैं, कभी ऊबड़ खाबड़ रोड, बरसातों में तो और भी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो जाती है रोड। तो
किसी विषय में इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मेरे को लगता है कि मोर देन इनफ है इसमें। बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 188 जो mm है। तो फ्रेंड्स तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है जो इसका साइज़। इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। ना ही ये XUV जो इसके राइवल्स हैं जैसे XUV 500 वो बहुत ही ओवर साइज्ड है, तो ये परफेक्ट साइज़ है फॉर सिटी राइडिंग। ना ही ये ना छोटी है, तो जैसे इसके छोटे हैचबैक्स में ले लो, स्विफ्ट हो गया, S क्रॉस ले लो, तो वो सब थोड़े छोटे हैं, बट ये एट द सेम टाइम आपको SUV का भी फील दे रहा है और साथ ही साथ आपको सिटी राइडिंग के लिए आपको एक हैचबैक का भी रोल पूरी तरह से अदा करता है। तो जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत नैरो रोड्स हैं और ट्रैफिक एकदम से कहीं भी बढ़ जाता है, क्योंकि टूरिस्ट का जो है आना जाना लगा रहता है इस मसूरी जैसे हिल स्टेशन में। तो उस टाइम पे ये बहुत काम आती है। जो इसका कॉम्पैक्ट साइज़ है तो आगे लेना पीछे लेना, तो ये सब बहुत आसान हो जाता है बिल्कुल निकलने के लिए। चौथा जो इसका एडवांटेज है वो है इसका बूट स्पेस, जो कि मुझे बहुत ही आकर्षित करता है। इसका बूट स्पेस है 400 लीटर। ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसका, जो मुझे खासा बहुत पसंद है। ये मेरे फैमिली ट्रिप्स, पिकनिक्स जो भी है इसमें सामान बहुत सारा आ जाता है। इसमें 2 ट्रॉली बैग, मेरे बड़े बड़े 2 ट्रॉली बैग और छोटे मोटे लगेजेस मतलब पूरे फिट आते हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा है। पांचवा जो इसका एडवांटेज है, जिस बात पे आप भी अग्री करोगे, तो वो है इसकी आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू, जो कि मेरे हिसाब से एक गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर सेल सर्विस की बात करी जाए तो Hyundai, जैसा कि आप सब जानते हैं, इज़ वेरी रिलायबल ब्रांड जिस पे आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। इनकी सर्विस सेंटर्स की जो चेन है बहुत फैली हुई है, कहीं पे भी आप जाओ आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है। तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैं Hyundai में शोरूम में सर्विस कराने जाऊँ अपनी गाड़ी, तो उनका वे ऑफ ट्रीटिंग अ कस्टमर इज़ वेरी गुड। वो पर्सनली हमें आते हैं, ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं, तो वो मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। और जो नॉर्मल सर्विस में टाइम लगता है, जिसमें ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज ये सब होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का समय लगता है। वो एग्जैक्ट 2-3 घंटे का समय ही लेते हैं और 2-3 घंटे में हमें गाड़ी दे देते हैं। तो बात करी जाए इसकी रीसेल की, तो रीसेल वैल्यू जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, अभी मेरी 2017 मॉडल है और ये चल चुकी है लगभग 20,000 किलोमीटर। ये गाड़ी जो है मैंने ली थी 14.5 लाख की, आज से 3 साल पहले 2017 में। अब लगभग 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर मैं इसको अभी प्री ओन्ड मार्केट में लेके जाऊं तो लगभग 8 से 9 लाख के बीच में मुझे अभी भी इसके मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है पर्सनली मेरे गाड़ी क्रेटा के 5 एडवांटेजेस। अब डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के 5 मेजर डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो पहला जो इसका कॉन है वो है इसका प्राइसिंग, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है अपनी जो इसकी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, जैसे XUV 500 हो गया, टाटा हैरियर हो गया। थोड़ा सा अगर इसमें प्राइसिंग जो है कि 14.5 लाख है, थोड़ा सा कम होता। दूसरा जो इसका कॉन है वो है इसका सस्पेंशन, जो कि थोड़ा सॉफ्टर साइड में है। अगर इसका थोड़ा जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड में दिया गया होता तो इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को और बढ़ा देता, एनहांस कर देता। तीसरा इसका जो फ्रेंड्स जो कॉन है वो है इसका फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि कंपनी दावा करती है 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो है मेरे मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस 12 to 13 किलोमीटर्स। कंपनी का जो दावा है एवरेज का, जो कि 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का वो दावा करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उस पर ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो है इसका 12 से 13 किलोमीटर। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं पहाड़ों पे चलाता हूँ तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो, लेकिन 30 to 40 प्लेन्स में भी मेरे हिसाब से मैक्स है इसका एवरेज। चौथा तो इसका कॉन है वो एक बहुत ही माइनर कॉन, जो मुझे लगता है बहुत ही माइनर छोटा सा कॉन है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कंपनी वालों ने उसमें थोड़ा सा वर्कआउट किया होता तो अच्छा होता। वो है इसके सेल्फ फोल्डिंग ओवरव्हील्स। इससे जो छोटी गाड़ी कह सकते हैं आप, हैचबैक में ले लीजिए जैसे i20 है, उसमें सेल्फ फोल्डिंग ओवरव्हील्स हैं
गाड़ी लॉक करते हो तो अपने आप वो रिव्यूज बंद हो जाते हैं, और जब गाड़ी खोलते हो तो वो अपने आप खुल जाते हैं। वो चीज़ इसमें कमी है, जो कि एक छोटी सी कमी है, बट स्टिल होता तो एक अच्छा एडवांटेज हो जाता। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पुरानी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ी में ये फीचर्स नहीं आते हैं, तो मैं उसी से रिलेट करके ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक भाई ने मेरे साथ ही एक i20 ली थी, जिसमें ये फीचर्स, उसमें उसकी गाड़ी में ये फीचर्स थे और मेरी गाड़ी में ये फीचर्स नहीं थे, जबकि हम दोनों का टॉप मॉडल था। जो लास्ट इसका जो कॉन है वो है इसका स्पेयर पार्ट्स, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। और इस Hyundai जो कि अपने ओवर प्राइस स्पेयर पार्ट्स के लिए जाना जाता है, तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कभी कभी। जैसे कि मैंने अपना एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक अपना राइट साइड का डोर हैंडल बदलवाया था अपना, जो कि ज़रूरी नहीं था। मेरे जो चाबी में जो बैटरी डलती है वो लो हो चुकी थी, और जो कंपनी वालों ने उसको बोला कि उसका हैंडल में दिक्कत है, और उन्होंने हैंडल बदल दिया, जो कि मुझे पड़ा था 8,000 रुपये का। तो एक हैंडल जो कि 8,000 रुपये का है, तो इससे डिफाइन होता है कि इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं। होप कि आप लोगों को मेरा पहला ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and for daily notifications press the bell icon which is down below.